डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हमने बात की थी कि व्हाट आर माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स क्या है, माइक्रोस्टेट्स किसे कहते हैं, और हमने बात की थी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट्स, कि माइक्रोस्टेट्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखो, यहां से हमारे एग्जाम में, चाहे वो एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, हमें माइक्रोस्टेट्स के अंदर स्पेसिकल क्या पढ़ना है, क्या अच्छी तरीके से समझना है। याद रखिएगा, एक तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा हमें यह मालूम होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ माइक्रोस्टेट्स की एनर्जी के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो आज हम यहां पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अब देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट्स में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सोल्व करते हैं। यहां डिफरेंट टाइप के से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या मैं कहूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, और उनके हमसे क्या कैलकुलेट करवाते हैं, माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करवा लेते हैं, या उन माइक्रोस्टेट्स की एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट या हाउ टू कैलकुलेट ऑफ माइक्रोस्टेट। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट। देखो, फर्स्ट टाइप के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ सवाल लेता हूं, उन सवाल को मैं समझाता हूं आपको अच्छे से कि अगर हमें इस टाइप के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए जाते हैं तो हम उसकी माइक्रोस्टेट कैसे ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, और वो क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल माइक्रोस्टेट या टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, total microstates of the following electronic configuration of the following electronic configuration। और हमें दिया गया है कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। हम ले सकते हैं कोई भी XYZ, कहीं कोई हमारे बाउंडेशन नहीं है कि हमें जो दिया गया है हमें वो ही लेना है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं, वहां पर जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी, याद रखिएगा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। मतलब इन सभी कॉम्बिनेशन के लिए, या मैं कहूं जो फर्स्ट टाइप का जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो मैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए ले रहा हूं। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए यहां तक। अब देखिएगा, इन सभी के अंदर ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू और l की वैल्यू क्या है, सेम है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास के अंदर अच्छे से समझाया था। अब देखो, अगर हमें इस टाइप से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है एग्जाम में, तो हम उसकी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के माध्यम से, या मैं कहूं इसके फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के माध्यम से
हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला हमारे पास में कहां से आता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, जो एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो बिल्कुल बायो के स्टूडेंट बिल्कुल मत घबराइए कि मैथमेटिक्स यहां बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन आपको कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा कि माइक्रोस्टेट्स क्या है। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्टेट्स क्या है, ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें जो दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे, कितने कॉम्बिनेशन होंगे, वो कॉम्बिनेशन ही तो माइक्रोस्टेट कहलाते हैं। अरे वो कॉम्बिनेशन ही तो माइक्रोस्टेट कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास में यहां पर P1 है, क्या है, जैसे ये P1 है, अरे ये यहां पर P1 है, तो याद रखिएगा, आपको पता है P के अंदर, P सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अरे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए आप क्या देखोगे, आप पहले तो ये देखोगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितनी जगह है हमारे पास में, कितना स्पेस है, कितने स्थान है जहां पर हम इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये P1 है, तो याद रखिएगा इस P1 के लिए यहां पर कितना स्पेस है, कितने स्थान है। तो याद रखिएगा यहां पर स्थान 3 नहीं है, यहां पर स्थान हमारे पास में स्पेस कितना है, 6 है। 6 कैसे है, अरे एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहां क्लॉकवाइज भी आ सकता है तो एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है, इसमें क्लॉकवाइज भी आ सकता है तो एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है, क्लॉकवाइज भी आ सकता है तो एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। तो P1 के अंदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं हमारे पास में, 6 बनते हैं, 6 बनते हैं। तो इसकी माइक्रोस्टेट कितनी होती है, 6 होगी। तो P1 की जो माइक्रोस्टेट होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये तो P1 है, लेकिन यहां D2 के अंदर हम कैसे, कितने पॉसिबल हम कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बना पाते। कितने एक बनाएंगे, कितने की हम स्थान चेक करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन का हम अरेंजमेंट चेक करेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे के अंदर हम सोल्व करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से। क्या है, देखो कैसे सोल्व करते हैं। अगर मैं P1 के बारे में बात करूं तो एक बात बताइएगा, P1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अरे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और यहां पर स्पेस कितनी है, जगह कितनी है। तो याद रखिएगा यहां पर P1 के लिए यहां पर जो जगह है वो कितनी है, 6 है। तो यहां पर हमारे पास में ये इसका क्या आता है, परम्यूटेशन आता है, और जिसको हम सोल्व कैसे करते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 6 आता है। तो यहां पर P1 की जो माइक्रोस्टेट होगी वो कितनी होती है, 6 होती है। अब ध्यान से समझिएगा, हम जैसे भी कोई मान लिया हमारे पास में, हम कोई यहां पर कैसे लिखते हैं, जैसे जो हमारे पास में स्पेस होती है उसको अंदर, उसको हम n से क्या करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अलग अलग सबसेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। ध्यान से समझिएगा। तो हम कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, NCR। यहां पर n क्या है, यहां पर n स्पेस है, स्पेस है, जगह है कि हम उस इलेक्ट्रॉन को भरने की कितनी जगह है वो है। और यहां पर R क्या है, यहां पर R नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिए गए हैं। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं, यहां पर n फैक्टोरियल को हम कैसे सोल्व करते हैं, n फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू, या मैं कहूं n इंटू n माइनस 1 डैश डैश n माइनस 2 n माइनस 3। और कहां तक सोल्व कर देते हैं हम सोल्व कर देते हैं 1 तक।
ठीक है, लास्ट कहां तक, 1 तक, जब तक हमारे पास में 1 नहीं आ जाता। तो मैं यहीं से ही, इस बेसिक मैथमेटिक्स से ही, ये तो क्या कि अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए इस टाइप से माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना वेरी सिंपल होता है। लेकिन अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं तो उनको डायरेक्टली किस तरीके से उनके लिए सिंपल रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा कि उनको कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वो मैंने बता दिया आपको। कहां से आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो अगर हमें इस टाइप का, अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो हम उसकी माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला आता है, ध्यान से देखिएगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा बड़े ध्यान से, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, टोटल माइक्रो स्टेट्स इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में नंबर्स ऑफ टोटल माइक्रो स्टेट्स ज्ञात करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और यहां पर जो n है, यहां पर जो n है वो क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर n क्या होती है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या होती है यहां पर n होती है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। याद रखिएगा, समझिएगा। अगर मेरे पास में यहां पर s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल के लिए जो n होगा, अरे s ऑर्बिटल के अंदर ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया है, यहां पर ट्वाइस किया है। क्या किया है मैंने, यहां पर ट्वाइस किया है। तो मेरे को एक बात बताइए, s देखो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो आपके पास में s सबसेल है। अरे s सबसेल है तो s सबसेल के अंदर एक ही तो ऑर्बिटल होता है, तो एक का डबल करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो s सबसेल के लिए n की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 2 होती है। इसी टाइप से p सबसेल के लिए याद रखिएगा, p सबसेल है, p सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है रे, अरे कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, px py और pz। ध्यान से समझिएगा। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 दूनी 6 होंगे। तो यहां पर हमारे पास में n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ध्यान से समझिएगा। इसको ट्वाइस क्यों कर रहे हैं, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि यहां पर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम भरने के हमारे पास में 2 अरेंजमेंट है, 2 टाइप से हम उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, या मैं कहूं इस n की जो वैल्यू है हम इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू 12 प्लस 1 से भी हम, इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और जैसे ही हम 0 रखेंगे तो यहां पर जो n की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। p ऑर्बिटल के, p सबसेल के लिए l की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और यहां पर जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास में 3 दूनी 6, यहां पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी टाइप से हमारे पास में d ऑर्बिटल के लिए जो n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10। क्योंकि d सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 का डबल, 5 का ट्वाइस कितना होता है रे, 10 ही तो होगा। तो इसी टाइप से जो f सबसेल है, s सबसेल के लिए याद रखिएगा नंबर ऑफ द ट्वाइस ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो f सबसेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं। तो यहां पर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 14 हो जाएंगे हमारे पास में। तो ये बात क्लियर। और चाहो तो आप इसकी l की वैल्यू से भी आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। क्लियर है ये बात।
ध्यान से। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि n क्या है। अब बात करते हैं r क्या है। अरे r क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर r क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल फॉर द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो वैल्यू किसकी वैल्यू कहलाती है, आर की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर हमारे पास में आर क्या है, देखिएगा। तो आर क्या है, आर क्या है, नंबर, ध्यान से समझिएगा, आर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। याद रखिएगा, प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल फॉर गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से समझिएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो मैं यहां पर इसको सोल्व करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने एन की आर की वैल्यू आर का मीनिंग बता दिया आपका कि आर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल फॉर द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये बात क्लियर। ये दो चीज हमें देखनी है और हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, माइक्रो स्टेट्स की हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हम एक एक को सोल्व करते हैं, अच्छे से ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। तो ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया। यहां पर जो n होता है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है, और यहां पर जो r होता है वो r क्या होता है, अरे r क्या होता है, मैंने क्या बताया, r नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल फॉर द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर P1 है। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है P1। चलो P1 को छोड़ते हैं, अपन इसको P2 कर लेते हैं, क्योंकि P1 तो वैसे ही सिंपल है। P1 मतलब P सबसेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हमें अरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी 6 बनती है। बिल्कुल सिंपल है, वैसे भी हम इसके अरेंजमेंट लिख सकते हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल है। इसको P2 कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले अगर मैं इस P2 के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं, P2 के लिए बात करूं, तो आपको पता है P2 के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होती है, 6 होती है। और यहां पर जो r की वैल्यू होती है, अरे वो r की वैल्यू कितनी होती है, कितनी है, यहां पर r की वैल्यू 2 है। कितनी है, 2 है। तो हमारे पास में जो टोटल माइक्रो स्टेट्स आएंगी वो क्या आएंगी, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल माइक्रो स्टेट्स इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहां पर हम वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रख करके हम इसको सोल्व करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 फैक्टोरियल हो गया। r की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2, तो यहां पर क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया, इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल मीन्स 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। यहां पर पहले मैं एक बार अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल डिटेल से खोल करके समझा देता हूं, बार बार मैं ऐसा नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। हमें थोड़ा सा एडवांस होते चलना है धीरे धीरे, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, 6 फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे हम एक कम करते हुए लास्ट तक हम 1 फैक्टोरियल तक सोल्व कर दे, 1 तक आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहां पर 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 1, और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस यहां से लेकर तो यहां तक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहां से 2 से कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल कर रहे हैं, 6 को अपन ने डिवाइडेड कर दिया, 3 दूनी 6 हो गए और 5 तीन कितने हो गए, 15। तो हमारे पास में जो P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो कितनी आती हैं, 15 आती है रे। अरे कितनी आती हैं, 15 आती हैं। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में हम एग्जांपल लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D2 है। तो D2 के लिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो D सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, dxy, dyz, dz स्क्वायर, djx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dyz। तो 5 है, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो 5 दूनी कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। और r की वैल्यू यहां पर कितनी है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं रे, अरे 2 दिए गए हैं। तो यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यहां पर n फैक्टोरियल है, उसकी वैल्यू यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 फैक्टोरियल। और यहां पर r की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहां पर 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 यहीं तक लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 10 माइनस 2 कितना होता है, 8 होता है। तो यहां 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल, तो यहां से 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्लियर है ये बात। तो कितना हो जाएगा, 9 पंजू 45। तो हमारे पास में यहां पर जो D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी जो माइक्रोस्टेट निकल करके आएगी वो कितनी आ जाएगी, 45 आएगी। कितनी आएगी, 45। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में D सबसेल है, इस D सबसेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं रे, कितने हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं। क्लियर, ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में मैं यहां पर तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, F1। क्या है हमारे पास में, F1। अब F1 की भी आप आसानी से बता दोगे कि F यहां पर F1 है। तो F1 जो F सबसेल है, उस F सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। और हमारे पास में यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। और उस एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में फिल करने की कितनी स्थान है, कितना स्पेस है, 2 है। तो हमारे पास में यहां पर टोटल माइक्रोस्टेट कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, मतलब 14 माइक्रोस्टेट आ जाएगी। तो यहां पर मैं इसको चेंज करके यहां पर मैं इसको F2 ले लेता हूं, 1 मिनट, ठीक है ना। F1 का तो आप बिल्कुल सिंपल सा होता है, वैसे इसकी अरेंजमेंट भी आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब F2 की बात करते हैं। अब देखिएगा, F2 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके लिए जो n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। F सबसेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7, तो 7 दूनी 14 हमारे पास में यहां क्या होगी, n की वैल्यू होगी। और r की जो वैल्यू होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने हैं, यहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे 2 है रे, कितने हैं, 2 है। तो यहां पर हमें टोटल माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल माइक्रोस्टेट्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यहां पर जो n की हमारे पास में वैल्यू है वो कितनी है, 14 है, 14 फैक्टोरियल। r की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, 2 फैक्टोरियल। और हमारे पास में 14 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, पहले ये देखेंगे कि 14 में से अगर 2 घटाते हैं तो हमारे पास में 12 बचते हैं। तो इसको हम यहां 12 फैक्टोरियल तक ही रखते हैं, ताकि 12 फैक्टोरियल एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। और यहां 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। क्लियर
यहां पर ये हम इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाता है 7 से, मतलब 14 को हम कैंसिल कर देते हैं तो 7 दूनी कितने हो जाते हैं 14 हो जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है आपको, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो यहां पर कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां जाके कमेंट कीजिए। तो यहां पर हमारे पास में जो F2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर टोटल माइक्रोस्टेट होंगी वो कितनी होंगी 13 × 7, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास में, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 91। तो 91 जो यहां पर F2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जो माइक्रोस्टेट होंगी वो कितनी होंगी 91 होगी। कितनी होगी 91 होगी। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट D3 के बारे में। तो देखिएगा D3 हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब हम बात करते हैं किसकी D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास में 4th है D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात बताओ, D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो D सबसेल है, तो यहां पर N की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी और R की वैल्यू होगी वो कितनी है 3 है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आएंगी, उसका फॉर्मूला हमारे पास में है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 10 है हमारे पास में, तो 10 का फैक्टोरियल, r की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को पहले देखो 3 को कैसे लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 और 10 माइनस 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 7 फैक्टोरियल। तो हम इसको 7 फैक्टोरियल तक रख लेंगे, ठीक है, ताकि 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से क्या कर दें कैंसिल कर दें। आगे हम देखो इनको यहां क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 5 3 15 और 15 अंठू कितने हो जाते हैं 120 हो जाते हैं। तो यहां हमारे पास में जो D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी वो कितनी होंगी 120 होंगी। याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि जो D सबसेल है उस D सबसेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, या मैं कहूं कि हमारे पास में जो डिफरेंट पॉसिबल नंबर ऑफ क्वांटम सेट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 120 हो सकते हैं रे। और वही तो क्या कहलाती है माइक्रो स्टेट्स कहलाती है। ये बात आपको अच्छे से क्या होना चाहिए क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट 5 पॉइंट जो हमारे पास में, चलो F2 तो हमने यहां ले लिया था, तो हम इसकी जगह और कुछ चेंज कर देते हैं, चलो D8 कर देते हैं, D8 कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर मैंने D8 कर दिया तो देखो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, अरे n की वैल्यू 10 है और हमारे पास में r की वैल्यू कितनी है 8 है यहां पर। तो हमारे पास में जो टोटल्स नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी वो कितनी होंगी, ध्यान से समझिएगा कितनी होंगी, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल ध्यान से कि कितनी होंगी। देखिएगा यहां पर n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितनी है 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 का फैक्टोरियल। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां हमारे 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे। तो 10 माइनस 8 इंटू क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं 2 इंटू 1, और हम इसको 5 दूनी 10 हो गए और 9 पंजू कितने हो गए 45 हो गए। यहां पर हमारे पास में जो D8 जो हमारे पास में D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी वो हमारे पास में कितनी होंगी, अरे कितनी होंगी रे 45 होंगी। कितनी होंगी 45 होंगी। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात आप सभी को। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से हमारे पास में क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जब हम माइक्रोस्टेट की कैलकुलेशन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपने देखा होगा P2 इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास में जो
D2 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और जो D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इन दोनों के लिए जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आती हैं वो कितनी आती हैं दोनों के लिए? इन दोनों के लिए हमारे पास में 45 माइक्रोस्टेट्स आती हैं। तो यहां से हमारे पास में एक क्या कॉन्सेप्ट बनता है, अरे देखो, अरे D2 और D8 में क्या रिलेशन हो सकता है, हम किस टाइप से इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं कि इनकी माइक्रोस्टेट क्या आ रही है, सेम आ रही है। अरे जब D2 की और यहां पर D8 की माइक्रोस्टेट सेम आ रही है तो मैं इनके बीच में क्या रिलेशन लिख सकता हूं, क्या संबंध लिख सकता हूं? तो ध्यान से समझिएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं कि Dn इक्वल्स D10 माइनस n। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या आती हैं, सेम आती हैं। देखिएगा यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहां n की वैल्यू 2 है, तो यहां 8 है, तो 10 में से 2 जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितनी बचेगा, 8 ही तो बचेगा। अरे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग तो यह कि D1 और D9 की जो माइक्रोस्टेट्स होंगी टोटल वो सेम होंगी। इसी प्रकार से D2 और D8 की माइक्रोस्टेट सेम होंगी। इसी प्रकार से D3 और हमारे पास में D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रोस्टेट सेम होंगी। इसी प्रकार से D4 और D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रोस्टेट क्या होंगी, सेम होंगी। यह बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। समझ गए ना एक एक बात को? तो यहां तक ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। तो देखो यहां से हम क्या फॉर्मूला बनाते हैं, हमारे पास में क्या कंसेप्ट बनता है, ध्यान से समझिएगा। एक एक चीजों को अच्छे से क्लियर करते हैं और क्लियर करते हुए हम उनको आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास में एक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, वो पॉइंट आता है हमारे पास में नोट नंबर फर्स्ट। और नोट नंबर फर्स्ट में मैं क्या लिख सकता हूं कि जो हमारे पास में, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास में मैं क्या लिख सकता हूं कि जो Sn इक्वल्स S2n माइनस n 2 माइनस n। पहले तो यह देखो कि S जो हमारे पास सबसेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो इस 2 में से क्या माइनस कर देंगे, n कर देंगे, ठीक है ना। इसी टाइप से हम, अगर मैं Pn के बारे में बात करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, P जो सबसेल है इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6, और इसके अंदर माइनस क्या कर देंगे, n। अगर 1 है तो यहां 1 हो जाएगा, 2 है तो यहां 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर अगर P2 है तो P2 का जो माइक्रोस्टेट होगी वो किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होगी। तो यहां पर 2 अगर लिखते हैं तो 6 माइनस 2 क्या हो जाता है, P4। इसका मतलब P2 और P4 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। ध्यान से समझिएगा। तो इसी टाइप से हम अभी लिखा था Dn इक्वल D10 माइनस n इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं तो उनकी माइक्रोस्टेट क्या होगी, सेम होगी। सिमिलर टाइप से Fn इक्वल है F के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, तो 14 माइनस n। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास में, जैसे मैंने बात की थी कि जो हमारे पास में F2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, उस F2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 91 माइक्रोस्टेट थी। तो याद रखिएगा 14 माइनस 2 हमारे पास में कितनी हो गई, F12 है। तो F12 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए भी माइक्रोस्टेट कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होंगी, 91 ही होंगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में मैं क्या लिख सकता हूं, याद रखिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर हमारे पास में सेम नंबर ऑफ क्या होगी, माइक्रोस्टेट होगी। तो याद रखिएगा मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। एक पॉइंट तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे पास में अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं तो जैसे मैंने बताया
कि D2, D8, F2, F4, F12 है, तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं तो उनकी हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगी वह क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद में हमारे पास में नोट नंबर 2 आता है, और वो नोट नंबर 2 क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा काम का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में जो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं दैट इज S2, P6, D10, F14, ये फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनकी जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगी ऑलवेज कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी रे, 1 होगी। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 होगी। आपको कहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर कैसे होगी, तो याद रखिएगा हमारे पास में फॉर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज जैसे S2, P6, D10, F14, देखो इनकी क्यों होती है, इनकी जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होती है वो ऑलवेज 1 क्यों होती है, अरे वो 1 इसलिए होती है क्योंकि इनकी n की वैल्यू और r की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। n की वैल्यू और r की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जैसे मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर s जो सबसेल है इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, अरे ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो कितनी होगी, 2 होगी। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो S यहां पर S2 के लिए n की वैल्यू और r की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, अरे सेम आ रही है रे। इसी प्रकार से अगर P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करूं तो यहां पर P के लिए जो n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, और r की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, 6 होगी। तो यहां भी n की वैल्यू और r की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। और यहां पर भी n की वैल्यू और r की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, वो कितनी होगी, 10 होगी। और यहां पर n की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, और r की वैल्यू भी कितनी होती है, 14 होती है। तो याद रखिएगा यहां पर n की वैल्यू और r की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसलिए याद रखिएगा इनकी जो नंबर ऑफ टोटल माइक्रोस्टेट जो हमारे पास में होंगी, नंबर ऑफ टोटल माइक्रोस्टेट्स होंगी वो ऑलवेज कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। अब कैसे होगी, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू और r की वैल्यू क्या है, सेम है। तो क्या हुआ, क्योंकि हम जिस फॉर्मूले से माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्मूले को टोटल माइक्रोस्टेट्स हमारे पास में कैसे कैलकुलेट करते हैं, r इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमारे पास में n और r की वैल्यू क्या है, सेम है। तो या तो हम n की वैल्यू की जगह r की वैल्यू रख सकते हैं, या r की जगह हम n लिख सकते हैं, या n की जगह हम r लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां n की जगह में r फैक्टोरियल रखता हूं तो r फैक्टोरियल n माइनस n की जगह मैंने क्या रख लिया, r फैक्टोरियल, सॉरी r, तो r माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, ऊपर तो हमारे पास में कितना बच गया, 1 बच गया, क्लियर। और नीचे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में r में से r जब माइनस चला जाता है तो कितना बचता है, 0 फैक्टोरियल। तो याद रखिएगा 1/0 फैक्टोरियल। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0 का जो फैक्टोरियल होता है ना, अरे 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 1/1 हमारे पास में क्या होगा, 1 ही होगा। तो याद रखिएगा हमारे पास में कि ऑलवेज फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनकी जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं वो ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। तो ये बात आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर ये बात। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।